हरियाली से आच्छादित अंतहीन खेतों की श्रृंखला, प्रतीक बिहार के विकास की रोशनी सुदूर गांवों तक पहुंचने की, उम्मीदें बेहतर भविष्य की, उम्मीदें सुखद और समृद्ध जीवन की। बिहार की पहचान कृषि से होती है। आज भी आधे से अधिक आबादी का जीवन यहाँ कृषि पर निर्भर करता है। जाहिर है, जब कोई सरकार बिहार के विकास को संकल्पित होती है तो उसकी प्राथमिकता में कृषि ही हो सकती है, जिसका प्रभाव इन लहलहाते फसलों में खाद्यान्नों की इस भरपूर उपज में देखा जा सकता है। इस उपज में बिहार के हर एक किसान को भागीदार बनाने के उद्देश्य से सरकार ने पहली कोशिश की कि कृषि के क्षेत्र में दुनिया भर में हो रहे नए प्रयोगों को बिहार के वातावरण और परिस्थितियों के अनुरूप बनाते हुए उसे किसानों के लिए सुलभ बनाया जाए। 80 के दशक में मैक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र यानी CIMMYT ने लंबे अनुसंधान के बाद धान और गेहूं की बुआई के लिए जीरो टिलेज की तकनीक प्रस्तुत की थी। जीरो टिलेज का सीधा सा अर्थ है फसल को बिना तैयार की हुई जमीन में लगाना। बिहार में आमतौर पर धान की खेती के बाद गेहूं की खेती के लिए खेत को तैयार करने में काफी समय लगता था। खासकर निचले धनहर क्षेत्रों में धान की फसल देर से कटने के कारण गेहूं की बुआई जनवरी के प्रथम सप्ताह तक हो पाती थी। विलंब से बुआई के कारण अच्छे लागत के बावजूद उपज में प्रति हेक्टेयर 30 से 40 किलोग्राम प्रतिदिन तक की कमी देखी जाती है। जीरो टिलेज के इस्तेमाल से धान की फसल के कटाई के उपरांत उसी खेत में बिना जुताई किए हुए गेहूं की बुआई संभव हो सकी है। इसे जीरो टिल, नो टिल या सीधी बुआई का नाम दिया जाता है। हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत 1989 से मानी जाती है। भारतीय किसानों को सौंपने के पूर्व स्थानीय वातावरण और परिस्थितियों के अनुरूप इस्तेमाल के लिए आवश्यक संशोधन कर इसका मॉडल विकसित किया गया। जीरो टिलेज तकनीक अपनाए जाने का मुख्य फायदा है लागत, पानी और समय की बचत। हमारे जो दक्षिण बिहार की भूमि है प्रायः रोहतास की, इसमें जल धारण क्षमता अधिक है और ये धान का कटोरा रोहतास को माना जाता है। तो यहाँ पर पानी खेत जो है जल्दी नवंबर तक खाली नहीं हो पाता है। किसान प्रायः जो है विलंब वाली प्रभेदें धान की लगाते हैं और वो नवंबर तक जो है उसकी कटाई करते रहते हैं, जिससे अक्सर जो है गेहूं की बुआई में विलंब होता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जीरो टिल मशीन से जो गेहूं की बुआई से न केवल 15-20 दिन जो है आपका बुआई के समय में बचत किया जा सकता है, बल्कि जो है आपका परंपरागत तकनीकी से जो खेती की जाती है उसमें उपज को बरकरार रखते हुए बिना कोई कास्ट के हम उसको समय का बचत करके गेहूं की समय पर बुआई कर सकते हैं। जीरो टिल मशीन आमतौर पर सीड ड्रिल मशीन की तरह ही होती है। इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि सामान्य सीड ड्रिल मशीन में लगने वाले चौड़े फालों की जगह इसमें पतले फाल लगे होते हैं, जो कि बिना जुते हुए खेत में कुंड बनाते हैं, जिसमें बीज के साथ उर्वरक साथ साथ गिरते हैं। जीरो टिलेज मशीन को 35 से 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से आसानी से चलाया जा सकता है। जीरो टिलेज तकनीक का इस्तेमाल करने वाले किसानों को फसल की बुआई में कम समय लगता है और ऊर्जा की भी बचत होती है, क्योंकि जमीन तैयार करने और बीज बोने के लिए जीरो टिलेज ड्रिल मशीन को एक ही बार चलाने की आवश्यकता होती है। सामान्यतः जमीन तैयार करने, उसे समतल बनाने और बीज बोने में किसानों को खेत के 6 से 8 चक्कर लगाने होते हैं। 9 कतार वाली जीरो टिलेज मशीन से 1 घंटे में 1 एकड़ खेत की बुआई की जा सकती है।
इस प्रक्रिया में डीजल व श्रम की बचत तो होती ही है और इसके साथ ही बीज की बुआई का काम भी जल्दी हो जाता है। खेती के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने वाले किसान अगर जीरो टिलेज का इस्तेमाल करते हैं तो माना जाता है कि प्रति हेक्टेयर 36 लीटर डीजल तक की बचत हो सकती है। पिछले साल हमको गेहूं की खेती जीरो टिल टेक्निक के माध्यम से करने की खेती का सलाह कृषि सलाहकार से मिला और मैंने छोटे पैमाने पर किया और मेरा गेहूं का फसल बहुत अच्छा हुआ। और इस साल मैंने फिर जीरो टिल टेक्निक के माध्यम से फिर बहुत बड़े पैमाने पर खेती किया, जिससे मेरा फसल इस समय बहुत अच्छा है। बिहार जैसे राज्य के लिए जीरो टिलेज तकनीक किसी वरदान से कम नहीं, जहां चावल गेहूं की खेती क्रमिक रूप से होती है। जीरो टिलेज से बुआई के समय ये ध्यान रखना आवश्यक होता है कि खेत में पर्याप्त नमी हो। उन क्षेत्रों में जहां धान की कटाई तक मिट्टी गीली रहती है, वहां नमी की उपयुक्त अवस्था आने की प्रतीक्षा की जाती है। जब खेत में चलने पर पैर दबने का निशान बनने लगता है और ट्रैक्टर चलने लायक जमीन तैयार हो जाती है, तो जीरो टिलेज मशीन से बुआई कर दी जाती है। शोध में ये पाया गया है कि जीरो टिलेज की विधि से बुआई करने पर पारंपरिक तरीके द्वारा खेती की अपेक्षा 20 से 25% पानी की बचत होती है। जीरो टिलेज में 100% जनरेशन है एवं ग्रोथ करने का बेनिफिट है कि जीरो टिलेज का जो भी पौधा है वो ग्रोथ करता है। दूसरा नंबर है कि जीरो टिलेज से काफ़ी बेनिफिट है, समय का बचत है, समझिए कि पानी का बचत है, प्लस में बीज का बचत है। जहाँ 40 किलो लगता था वहाँ 28 किलो 30 किलो में उसकी बुआई हो जाती है। जीरो टिलेज से बुआई के लिए बीजों के प्रभेद का चयन बुआई के समय और सिंचाई की व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। जीरो टिलेज से खेती में खाद और बीज साथ डालते वक्त मशीन की नली से खाद बीज के नीचे गिरता है। इससे पौधे को खाद सुगमता से मिलता है। एक बक्से में खाद डाला जाता है, दूसरे बक्से में बिया डाला जाता है। बक्सा में जनरली दानेदार खाद का उपयोग किया जाता है। दानेदार में डीएपी हो, एनपीके हो, इन खादों का उपयोग किया जाता है। पोटास का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि पोटास का हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, वो चिपचिपा हो जाता है, वो नली जाम हो जाती है उसकी, तो इसलिए अमूमन दानेदार खाद का उपयोग किया जाता है। जीरो टिलेज से बुआई करते समय खेतों में उगे खरपतवार पर ध्यान रखना आवश्यक होता है, ताकि गेहूं की उपज को वे प्रभावित नहीं कर सकें। जीरो टिलेज तकनीक से खेती करने में मजदूरों और समय की बचत होती है। परंपरागत रोपाई की तुलना में जीरो टिलेज विधि से खेती करने में बीज की मात्रा भी कम लगती है। इस विधि से गेहूं की बुआई सीधे खेत में 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से की जाती है। जीरो टिलेज से बुआई सामयिक हो जाती है और अधिक पैदावार मिलती है। इस विधि से किसान जीरो टिलेज मशीन में खाद और बीज डालकर आसानी से बुआई करते हैं, जिससे कादो और रोपाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका प्रभाव जमीन की उत्पादकता पर भी पड़ता है। लगातार धान की खेती रोपाई विधि से करने पर कादो करने की जरूरत पड़ती है, जिससे भूमि की भौतिक दशा पर बुरा असर पड़ता है, जबकि सीधी बुआई तकनीक मिट्टी की भौतिक गुणवत्ता को बनाए रखती है। बिहार में खेती के क्षेत्र में जीरो टिलेज के महत्व और उपयोगिता को कृषि विभाग ने भी स्वीकार किया। बिहार में जीरो टिलेज ड्रिल को अंगीकार किए जाने से स्थानीय स्तर पर उत्पादन क्षमता विकसित करने में भारी कामयाबी मिली, और वो भी कम लागत पर। कम कीमत में उपलब्ध होने के कारण जीरो टिलेज तकनीक का 1990 के दशक के आखिरी दिनों से इसका प्रसार शुरू हुआ और साल 2000 के शुरुआती दिनों में इसने रफ्तार पकड़ ली। बिहार सरकार मशीन की खरीदारी के साथ खेती में भी किसानों का सहयोग कर रही है।
ये सहयोग बीजों से लेकर खाद और कीटनाशक की उपलब्धता के रूप में की जा रही है। जीरो टिलेज के लाभ से सही तरीके से किसानों को परिचित कराने के उद्देश्य से सरकार ने जीरो टिलेज गांव के रूप में चयनित गांवों में प्रत्यक्षण खेती की व्यवस्था की है। कृषि के क्षेत्र में बिहार सरकार की कोशिशों से जीरो टिलेज को लोकप्रिय बनाने में काफी मदद मिल रही है। खासकर रोहतास, पटना, नालंदा, भोजपुर और नवादा जैसे जिलों के किसान इसका इस्तेमाल कर भरपूर लाभ उठा रहे हैं। जीरो टिलेज तकनीक का सीधा सा अर्थ है पानी, श्रम और ईंधन की बचत, जो कुल मिलाकर खेती की लागत को कम करती है। कह सकते हैं जीरो टिलेज खेती की वो तकनीक है जो किसानों के हीरो बनने का मार्ग प्रशस्त करती है।